भारत और मलेशिया के बीच दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हाल ही में जो 11 बड़े समझौते हुए हैं, वो सिर्फ कुछ कागज नहीं है, बल्कि ये व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीति को पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि इन समझौतों का असली मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम किसी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है आंकड़ों पर। तो भारत और मलेशिया के बीच ये आंकड़ा है 18.6 अरब डॉलर का। ये एक बहुत मजबूत आर्थिक रिश्ता है और ये जो नए समझौते हुए हैं ना, वो इसी मजबूत नींव पर एक और भी बड़ी इमारत बनाने का वादा करते हैं। लेकिन बात सिर्फ पैसों की या व्यापारिक आंकड़ों की नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये एक विशेष साझेदारी है जो रणनीतिक भरोसे पर टिकी है। और ये दो शब्द, विशेष और भरोसा, इन समझौतों को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक बहुत गहरा कूटनीतिक महत्व देते हैं। अच्छा, इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये नई रणनीतिक साझेदारी है क्या। फिर बात करेंगे सबसे जरूरी रुपया रिंगिट समझौते की। उसके बाद डिजिटल इकोनॉमी के जुड़ाव को देखेंगे, फिर रणनीतिक क्षेत्रों पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि इसकी बड़ी भू राजनीतिक तस्वीर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, एक नई रणनीतिक साझेदारी। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी ऊपर नीचे हो रही है, तब भारत और मलेशिया ने 11 समझौतों के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करने का फैसला किया है। ये अपने आप में एक साफ संकेत है कि उनकी नज़र सिर्फ आज के व्यापार से कहीं आगे एक टिकाऊ और मजबूत दोस्ती बनाने पर है। अब बात करते हैं उस समझौते की जो शायद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, रुपया रिंगिट समझौता। ये दोनों देशों के बीच व्यापार करने के बुनियादी तरीके को ही बदल रहा है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। तो ये स्थानीय मुद्रा निपटान या लोकल करेंसी सेटलमेंट आखिर है क्या? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अब भारत और मलेशिया को एक दूसरे से व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी किसी तीसरी करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे अपनी अपनी करेंसी यानी रुपये और रिंगिट में लेन देन कर सकते हैं। इस समझौते के 3 बहुत बड़े और सीधे फायदे हैं। पहला, अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो जाती है, मतलब दुनिया भर में आर्थिक उतार चढ़ाव का असर कम होगा। दूसरा, करेंसी बदलने में जो पैसा लगता था वो बचेगा, जिससे व्यापार सस्ता हो जाएगा। और तीसरा, ये दोनों देशों को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाता है। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है पुराने और नए सिस्टम की तुलना करना। देखिए, पहले क्या होता था? व्यापार के लिए पहले रुपए को डॉलर में बदलो, फिर डॉलर से पेमेंट करो। इसमें समय भी लगता था और पैसा भी। अब क्या होगा? प्रोसेस एकदम सीधा है। भारत रुपए में भुगतान करेगा और मलेशिया को सीधे रिंगिट मिल जाएगा। कहीं ज्यादा आसान, तेज और सस्ता। चलिए अब इस साझेदारी के अगले पड़ाव यानी टेक्नोलॉजी वाले पहलू पर चलते हैं। ये डील सिर्फ पुराने तौर तरीकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए एक डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में भी है। तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। भारत की NPCI इंटरनेशनल लिमिटेड और मलेशिया की पेनेट के बीच एक समझौता हुआ है। ये दोनों मिलकर एक ऐसा पेमेंट लिंक बना रहे हैं जिससे दोनों देशों के बीच डिजिटल पेमेंट करना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो भाई, आम लोगों और बिजनेस के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब डिजिटल पेमेंट आसानी से और तुरंत होंगे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार और टूरिज्म दोनों को बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, ये भारत की फिनटेक डिप्लोमेसी को भी मजबूत करता है, मतलब अपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से रिश्ते बेहतर बनाना। तो हमने बात की पैसों की, टेक्नोलॉजी की, लेकिन ये पार्टनरशिप इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। इसका एक और अहम पहलू है दुनिया के कुछ सबसे जरूरी उद्योगों में मिलकर मजबूत सप्लाई चेन बनाना। ये सहयोग 4 बहुत ही अहम रणनीतिक क्षेत्रों में हो रहा है। सबसे पहले सेमीकंडक्टर, जो आज की दुनिया का डिजिटल सोना है। इस पर साझेदारी का मतलब है कि चिप की कमी जैसी समस्याओं से बचने के लिए सप्लाई चेन को मजबूत करना। दूसरा है ऊर्जा, जहां दोनों देश बड़े बड़े सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करेंगे। तीसरा है पाम ऑयल, जिसमें मलेशिया ये सुनिश्चित करेगा कि भारत को अच्छी क्वालिटी का पाम ऑयल लगातार मिलता रहे। और आखिर में लोगों का जुड़ाव, मतलब स्किल्ड वर्कर्स के लिए आना जाना आसान बनाना, ताकि दोनों देशों की इकोनॉमी को बेस्ट टैलेंट मिल सके। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इन सभी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं।
इन सारे समझौतों का असल भू राजनीतिक महत्व क्या है? ये सिर्फ दो देशों के बीच की बात नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ने वाला है। तो ये सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी है कि भारत और मलेशिया की ये जो मजबूत होती दोस्ती है, इसका विशाल इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए क्या मतलब है। इस साझेदारी का असर कई लेवल पर दिखाई देता है। डिफेंस की बात करें तो आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग और बढ़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर ये आसियान भारत व्यापार समझौते को और मजबूती देगा। और रणनीतिक तौर पर ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए एक साझा सोच को दिखाता है। और तो और मलेशिया के सबा में एक नया भारतीय कॉन्सुलेट खोलना इस बढ़ते रिश्ते का एक जीता जागता सबूत है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े और विचार करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये जो हम देख रहे हैं, लोकल करेंसी में व्यापार, डिजिटल जुड़ाव और स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन पर आधारित यह गठबंधन एक अनिश्चित दुनिया में एशियाई देशों की पार्टनरशिप के लिए एक नया मॉडल, एक नया खाका है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भविष्य में दूसरे देश भी इस रास्ते पर चलते हैं या नहीं।